26 तारीख को ये पधारेंगे। इसके उपरांत 25 तारीख का उद्घाटन होगा दिन के 2 बजे, जिसमें विष्णुदेवा तन तुलसी द्वाराचार्य विष्णुदेवाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। वह जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज, हरिद्वार, आपको मतलब अयोध्या जी में भगवान राम प्रकट हुआ है, मतलब जी जी कल युग में, जी जी त्रेता युग में भी प्रकट हुए थे, जी जी। मतलब कल युग में भगवान राम प्रकट हुए थे। वैसा ही हम लोग समझते हैं ये राजा राम बाबा से है, ये प्रकट यहाँ पर है भगवान का अवतार है। साधु जी संत दरस जीव पातक टवे, जी संत का दर्शन ही मानव जीवन के को कल्याण करने का सर्वप्रथम कार्य। जन कल्याण के लिए ये भंडारा हो रहा है, सब आम पब्लिक के द्वारा हो रहा है, सबको मिल करके यहाँ कर रहे हैं। पूरे रामचंद्रा पति धमाका बहुत गांव, सारे गांव है जो कर रहे हैं। और ये 25 तारीख से 29 तारीख तक होने जय मैथिली। मैं श्यामदेव चौपाल और आप अभी देख रहे हैं जनता के सहारा न्यूज। और मैं अभी नखनौर ब्लॉक और बेलोचा पंचायत और गांव, यहाँ के पूरे गांव में खड़े हैं। और यहाँ पे कुछ हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, तो यहाँ के बारे में कुछ दृश्य और हम समझना चाहेंगे हैं मंदिर पे। और ये मंदिर का नाम कुछ नाम से जाना जाता है, जो कि राम जानकी मंदिर रामबनपुरे के स्थान पे हम अभी खड़े हैं। तो यहाँ का कुछ दृश्य है जो इस प्रकार है और आप लोग के साथ दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पे ढेर सारे महाराज लोग हैं जिनको संत के नाम से जानते हैं, और इस संत के रूप में ये हम लोगों को भगवान होते हैं। हाँ, मंदिर के अंदर में क्या सब कैसा है, तो कुछ इस प्रकार से दृश्य है। राम जानकी है, राम जानकी है। और यहाँ के महाराज बाबा जी जो है उनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो बाबा जी हमारे सहारा न्यूज में आपका स्वागत है। जय श्री राम। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कुछ यहाँ के बारे में? हम समस्त बंधु बांधव से निवेदन करना चाहेंगे कि यह बहुत बड़ा भंडारा है। इसमें अयोध्या के प्रधानता, वृंदावन, चित्रकूट और मध्य प्रदेश, साथ साथ विरक्त पावन मंडल और पतित पावन 53 मंडल पड़ता है, जो लेकर खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और सहरसा लेकर के नेपाल में 7 जिला पड़ता है इस बावन मंडल के अंतर्गत। इसमें प्रधानता है भक्त प्रेमी आकर के श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करने का, जिसमें कि 40 से 50 हज़ार आदमी का व्यवस्था है भोजन के और प्रसाद के वास्ते। आप लोगों से साग्रह निवेदन है जो आप लोग यह शुभ अवसर पर आकर के प्रसाद जरूर पाएंगे। साथ साथ दशरथ महल अयोध्या से बहुत बड़े संत हैं, अयोध्या का प्रधान संत हैं जो आपके बीच में आ रहे हैं। 26 तारीख को ये पधारेंगे। इसके उपरांत 25 तारीख का उद्घाटन होगा दिन के 2 बजे, जिसमें विष्णुदेवा तन तुलसी द्वाराचार्य विष्णुदेवाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। वह जैसे कि मान लीजिए प्रयागराज, हरिद्वार 4 कुंभ होता है, वो 4 कुंभ का महामंडलेश्वर हैं जो आपके बीच में, आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। इसीलिए सभी बंधु से निवेदन है जो आप लोग आकर के प्रसाद ग्रहण करें। तो महाराज जी, हमें पता चला है कि यहाँ पे हर साल कुछ अलग तरीक़ा से कुछ ना कुछ होते रहता है, तो इसका व्यवस्था कैसे हो पाता है, इनके बारे में कुछ बताइएगा। सबसे पहले तो ये भगवान का हनुमत लाल जी के संरक्षण में यहाँ कार्यक्रम होता है। यह गांव का नाम है पूरे रामचंद्रा। अगल बगल में 4-5 गांव हैं। साथ साथ जगत भगत जो हैं, जहाँ पर भगवान संत को आगमन होता है, वहाँ हनुमान जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। हनुमान जी घूम घूम करके और भक्त को लाते हैं, और उनके द्वारा ही यह भंडारा, या इन्होंने बताए, हमसे पूछे ये जग तो यहाँ पर 11 बार हो चुका है, जिसमें कि बड़े से बड़े एक बार हुआ 51 कुंडीय यज्ञ, इसके बाद में 2 बार हुआ तालाब के बीच में यज्ञ, इसके बाद में हुआ मारुति महायज्ञ, फिर हुआ राम महायज्ञ, फिर हुआ शिव जी का हनुमान भोला बाबा का यज्ञ, एवं प्रकार से 11 यज्ञ हो चुका है। साथ साथ 52 मंडल और पतित पावन 53 मंडल का भंडारा उससे पहले 16 ईस्वी में हो चुका था।
अब यह एक दूसरे कुंभ स्तरीय भंडारा होने जा रहा है, जिसमें कि जगत भगत और श्रद्धालु बिंदु अनेक गांव का सहयोग से ही यह भंडारा होता आया है, जिनका संरक्षण हलमतलाल जी महाराज करते हैं। तो महाराज जी, आपके कहने से यही पता चलता है कि यहाँ पे जो भी भंडारा का कार्यक्रम किया जाता है ये समस्त समाज के द्वारा मिलजुल के किया जाता है। मिलजुल कर किया जाता है। अच्छा, तो आइए हम यहाँ का जो हमारे मैथिली कल्चर का जो ये हिंदू धर्म का एक बहुत सा कुछ उद्घाटन यहाँ पे महाराज जी के द्वारा होते रहता है, और हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए ये सब कुछ उदयनीय है, जो हमारे समाज के विकास के लिए अधिक योग है। तो कुछ महाराज जी है, उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनका भी जानकारी परिचय लेंगे और जानेंगे। तो बाबा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल न्यूज़ में। आपका बुक को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारा जो यह कार्यक्रम है आपने उजागर करने का प्रयास किया। मेरा आपसे, आपके न्यूज़ के माध्यम से समस्त भक्त प्रेमी से निवेदन है कि जन जन तक आप इस समाचार को पहुंचाएं, और मैं आपके चैनल को सुनने वाले सभी धर्मावलंबियों से निवेदन करूंगा कि यह जो मेरा कार्यक्रम है 25 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच में आप लोग सभी से यहाँ पधारें, और दूर दूर से आए हुए संत महात्माओं का जो अमूल्य वचन आपके बीच में जन कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए हम लोगों ने आयोजन किया है, उसका आनंद लें। आपको इतना कुछ शब्द बोलने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और कुछ यहाँ पे और बाबा लोग सब हैं, उनसे भी जानेंगे कि हमारे ये कार्य जो हो रहे हैं ये कितना हमारे लिए लाभदायक है, कितना अच्छा है, हमारे जो जनरेशन है अगले वाला, हमारे समाज के लिए कितना अधिकतम उपयोगी है। इन सब के बारे में आप लोग कुछ बताएंगे। जन कल्याण के लिए ये भंडारा हो रहा है, सब आम पब्लिक के द्वारा हो रहा है, सबको मिल करके यहाँ कर रहे हैं। पूरे रामचंद्रा पाटी धमाका बहुत गांव, सारे गांव है जो कर रहे हैं, और ये 25 तारीख से 29 तारीख तक होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं, और अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, भोपाल, जनकपुर के महात्मा सब आ रहे हैं। उनके दर्शन के लिए आप लोग से निवेदन है कि पधारें। तो महाराज जी, कितना हमको ये लगे कि इन जो ये साधु महात्मा वाली जो होता है काम धाम, इसको कितना आगे तक अपनाए, इसमें कितना मतलब अच्छाइयाँ हैं, लाभदायक है, इनके बारे में कुछ बताइए आप। सबसे पहली बात है कि साधु जी, संत दरस जीव पातक टरई। जी, संत का दर्शन ही मानव जीवन के को कल्याण करने का सर्वप्रथम कार्यक्रम है। संत के दर्शन से यदि आप सही ढंग से संत के का दर्शन करेंगे तो आपके अंदर का जो अहंकार है, चूँकि आप देखते हैं कि संत के सामने में पढ़ने से आपका शरीर झुक जाता है, आप उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं। झुकने का मतलब है कि आपके अंदर का जो अहंकार है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए संत दरस जिमि पातक टरई, बहुत से पापियों का नाश होता है और पाप का अंत होता है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना अवश्य कहूँगा कि यह जो कार्यक्रम है आपके पूरे संपूर्ण मिथिलांचल का यह एक पहला कार्यक्रम है। जिस तरह का आयोजन हम लोगों ने आपके सहयोग से, जन समाज के सहयोग से प्रारंभ किया है। अनुमान है कि 29 तारीख को लगभग 50,000 आदमियों का यहाँ जमावड़ा होगा और भोजन होगा। कलयुग में, इस युग में अन्नदान सबसे बड़ा दान है, और इसलिए जन कल्याण की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोगों का ये प्रयास है। तो आइए, इन सभी बातें से पूरा बातचीत चलता है कि हमारा जो संत साधु होता है, इनका ये जो सरलता होती है और विनम्रता होती है, इनसे मन में सुख शांति होता है। तो हम लोगों को इन चीज़ को ज़्यादातर अपनानी चाहिए और इन चीज़ों को आगे तक बढ़ाने का काम किया करना चाहिए। तो और जानेंगे, और महाराज जी हैं, उनसे कुछ बताएंगे आप। हाँ हाँ बताएंगे। हम लोग यहाँ से 1985 ईस्वी से कर रहे हैं कि चीज़ें।
और सब मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ पूरे रमचंद्रा, पची, धमक्का इत्यादि गांव मिलकर कर रहे हैं। इससे जन कल्याण होता है, अन्नदान, वस्त्रदान, ये महाकल्याण का काम है। और बाबा लोग सब कहे हैं, जो क्या कहते हैं, अहंकार को संत दर्शन से ये अहंकार मिटता है, उनको मिटाना चाहिए और सब मिलजुल करके यहाँ आना चाहिए और इसको आगे और बढ़ाएं। और हम लोगों को जितने कार्यकर्ता सब हैं उन सभी को मनोबल को आगे तक पहुँचाएं। तो और महाराज जी से कुछ बातचीत करेंगे। बाबा बताइएगा आप कुछ। हम बता रहे हैं आपको, ये जैसा ही आपको मतलब अयोध्या जी में भगवान राम प्रकट हुआ है, मतलब जी जी ये कल युग में, जी जी त्रेता युग में भी प्रकट हुए थे, जी जी मतलब कल युग में भगवान राम प्रकट हुए थे। वैसा ही हम लोग समझते हैं ये राजा राम बाबा से है, ये प्रकट यहाँ पर है, भगवान का अवतार है, जी ब्रह्मचर्य है पूरा, मतलब जी बोले यहाँ पर रामचंद्रा, पूरे पिपरा, पक्षी सारे मिल को हम लोग सारे यहाँ पर जितना है सारे मिल को सहयोग करते हैं वहाँ पर राजा राम बाबा। जी। तो यहाँ पर राजा राम बाबा जो है से हम लोग मानते हैं स्वयं भगवान है वो, जी जी ब्रह्मचर्य भगवान है वो लोग। ले ये बात भी है, तो उसी के द्वारा से हम लोग काम सारे रामचंद्रा, पूरे पिपरा, पक्षी जितना आदमी है सब उसको भगवान मानते हैं उसको लोग को। जी जी तो हम लोग सारे मिल को संत को सेवा करते हैं। ले संत को सेवा करने के बाद में मनुष्य का बहुत फल मिलता है। तो ये राम जानकी का मंदिर है, राम जानकी का मंदिर पर और हम लोग यहाँ पर रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं और राजा राम बाबा को चल हम लोग दबाते हैं। यही बात है। तो वैसा ही मतलब आपको कलयुग में प्रगट है, यहाँ पर पूरा इलाका में प्रगट है। बोले ये जग जो अभी जग हो आ रहा है, हम चलन करते हैं न, ये क्षेत्र में बिहार को बात कहते हैं, कहीं नहीं हुआ ये जग, बिहार को बात कहते हैं, वो जग नहीं हुआ है और न ये जग होगा अभी जो हो रहा है अभी। तो उसी द्वारा बाबा कितना 52 कर को मतलब संपन्न कर दिया है। ले यही बात है। जी जी। ले तो कुछ भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कैसा यहाँ का प्रगटान। तो भैया सबसे पहले स्वागत है आपका जनता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे पहले श्री महामंडलेश्वर राजा रामदास जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि यहाँ पे बारंबार कुछ न कुछ नया करते हैं। नया में जैसे कि 52 से 53 मंडली भंडारा इससे पिछले बार हुआ था और इससे भी बड़ा भंडारा होने जा रहा है, जो कि गंगा इस पार में आज तक इतना बड़ा भंडारा कहीं नहीं हुआ था, जो कि पहली बार महाराज जी हमारे राजा रामदास जी महाराज पूरे रामचंद्रा के प्रांगण में करवाने जा रहे हैं, जो कि आपको 25 तारीख से 26 तारीख और 27 तारीख तक इसमें प्रवचन का आयोजन किया गया है और 28 तारीख और 29 तारीख को महाकुंभ भंडारा रखा गया है। और विशेषतर में महाराज जी सब बात बताए हैं। ये हमारे महाराज जी राजा रामदास जी महाराज का कृपा है, जो हम लोगों को ये संतों का सेवा करने का मौका देते हैं। ये ग्रामवासी को संत को सेवा करने का मौका देते हैं और हम लोगों को उनका लाभ मिलता है। जी जी। और ये विशेषतर में आपको दिखाएंगे, जो जैसे कि इधर स्टेज बना हुआ है और कुछ व्यवस्था पूर्वक है। ये सब विराट संत सम्मेलन 2024 का सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि पूरे बिहार में आज तक कहीं नहीं हुआ था और गंगा इस पार में तो हुआ ही नहीं था, जो इस बार होने जा रहा है। 25 तारीख से कार्यक्रम चालू है और 29 तारीख तक होगा ये। धन्यवाद। थैंक यू। तो भैया जी से पता चला कि कुछ विशेष प्रकार की कुछ यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है, तो आइए कुछ आगे का भी कुछ दृश्य है तो हम उनको भी दिखाने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा ही अधिक तरीका में व्यवस्था किया गया है, जो इस प्रकार से है। कुछ ये हमारा मंच रहा जो इतना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और यहाँ पे बहुत सारे दूर दराज से आएंगे महाराज लोग, जो कि हमारे अयोध्या से भी आएंगे ना भैया। हाँ, अयोध्या और से आएंगे जी, और हनुमानगढ़ी से आएंगे जी, और चित्रकूट से आएंगे, वृंदावन से आएंगे, जनकपुर से आएंगे, जी। इस तरह से तो मथुरा से आएंगे। इतना दूर दूर से हमारा महाराज लोग सब आएंगे और ये कितना बड़ा पंडाल की व्यवस्था किया गया है, पूरा वाटर प्रूफ के साथ है, जो कि कुछ
हो जाए तो फिर दिक्कत ना आए, और कितना अच्छा व्यवस्था किया गया है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के या मैथिली कल्चर के जितने भी लोग हैं उन सभी को यहाँ पे आना चाहिए और इन व्यवस्थाओं को देखना चाहिए कि और इनका लाभ उठाना चाहिए। और ये मौका सब बार बार नहीं मिलता है, तो उन सभी को जो इतना दूर दराज से आएंगे उन सभी को मिलना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। अगर कुछ हो रहा है तो कुछ अच्छा ही होगा, तो उन सभी बातों को करना चाहिए। जो इस प्रकार से कितना एकड़ में जो है व्यवस्था किया गया है, कितना दूरी से किया गया है, अब इसमें लागत कितना लग चुका हुआ होगा, उन सभी को मैनेज करते हुए हमारे महाराज लोग जी सब जो है सो करते हैं। तो इन सभी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहिए। और इन सभी व्यवस्था के लिए व्यवस्था सब बहुत ही अच्छे हैं, जो कि इस प्रकार से इन सब में भोजन का काम किया जाएगा। ये हमारा रसोई घर है जी, रसोई घर है जिसमें चूल्हा बनाया गया है इधर। जी, पूरा मैथिली कल्चर है यहाँ पे कि मिट्टी पे जो है, ज़मीन पे जो है गाढ़ा खोन के पूरा एकदम से चूल्हा की व्यवस्था किया जाता है। ये हमारे मैथिली कल्चर में ही होता है। तो इस तरीक़ा से व्यवस्था सब है। जी, लाइट बनाया गया है, जी, लाइट बोलते हैं। जी, ये हमारे मैथिली कल्चर में जो होता है कि कुछ खाना वाना भोज्य पदार्थ का जो होता है बनता है, वो सब्जी वब्जी इसमें रखने के लिए कितना बड़ा एकदम से बनाया गया है। इसमें पूरा एकदम से सब्जी रहेगा और साफ़ सफाई होगा बढ़िया पूरा तरीक़ा से। और ये पूरा एकदम से यहाँ पे कुछ ऐसे पूरा विनम्रता और सरलता के साथ सहज के साथ एकदम सब कुछ हो रहा है। और यहाँ से हमें लगता है कि कुछ अद्भुत चीज़ ही है जो कि इतना तक आगे जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो इन सभी को हमारे समाज के लिए कुछ उदयनीय है। इन सभी पे हमारे समाज को लोग को कुछ सहयोग जो हो और आगे ले जाने के काम किया जाए, जो कि हमारे जो जनरेशन है आने वाले बच्चे सब भी हैं कुछ इन सब चीज़ों को अपनाए या कुछ आगे बढ़े। तो इन सब से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो इन सब को देखना चाहिए। ये सब जलावन और ये सब कितना जलावन सब हो गया, ये सब जो कि जिस पे खाना वगैरह बनेगा, और ये सब इन सब में दाल सब्जी सब जो बनता है वही सब है, टोप सब, और कितना भारी मात्रा में लाया गया है। और ये सब में कितना भारी मात्रा में है और कितना यहाँ पे महाराज जी और लोग सब उपस्थित होंगे। ये सब बहुत बड़ा है। और ये कैंप है जो कि इधर भी बना है संत लोग रहने के लिए, जो कि आराम कुछ करने के लिए कैंप बना के भंडार बनाया गया है इधर। तो ये सब कुछ नज़ारा है। ये पंगत तो के लिए जगह है, पंगत के लिए। अच्छा, ये सब जो दिख रहा है हमारे बैकग्राउंड में वो सब पंगत के लिए कुछ ये सब नज़ारे हैं। लगा है आज ही। हाँ, यहाँ पे ट्यूबवेल भी है, नलका भी है, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स ना आए और हमारे महाराज लोग सबको कोई कठिनाई ना हो, तो उन सब के लिए सारे व्यवस्था है। ये यहाँ पे नया चापाकल गाड़ दिया गया है, जो कि कोई आज ही गाड़ा है बुआरे। हाँ, कोई व्यवस्था नहीं। और ये जो है ये हमारे बच्चे सब है जो कि अभी पढ़ाई लिखाई करता है तू लोग, और ये सब हमारे फ्यूचर है, भविष्य है। तो तुम लोग अच्छा से पढ़ाई करता है? यस सर। कौन सा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है? राजकीय उत्तर मध्य विद्यालय पूरे रामचंद्रा। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है इनसे तुम लोग कितना खुश हो? बहुत खुश है। इससे तुम लोग को क्या देखने को मिलता है कि कैसे हो रहा है? बहुत ऐसी चीज मिलता है जैसे महंत जी हम सब के लिए बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। जी। हम सबको बहुत सिखाते हैं, ऐसे पढ़ाने में भी बहुत सारे मदद करते हैं, कुछ सिखाते भी हैं हम सबको। और ये बहुत बड़ा हम सबको दिखाने के लिए सबसे पहले अपना नाम बताओ। नाम शिव कुमार है मेरा। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। 7th में। जी, हमारे ये शिव कुमार है जो कि बहुत अच्छा बोलते हैं। और ये सब हमारे बिहार के बच्चे सब बहुत टैलेंटेड है। और इन सब पे शिक्षा, एजुकेशन, हर चीज़ सब पे काम किया जाए तो इन सब में इतना टैलेंट है कि बहुत कुछ आगे करेगा। तो आइए फिर हम आगे के कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये सब सारे बैकग्राउंड है, कुछ पंगत के लिए ये सब बैकग्राउंड रखा गया है, जो कि प्रॉब्लम्स ना आए। और ज़्यादा एकड़ में ज़मीन है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा वैसे। तो इतना कुछ है, भारी मात्रा में व्यवस्था है। तो आइए तो कुछ हम और ही अलग व्यवस्था दिखाएंगे। ये जो है ये संत सब का रहने के लिए है ना भैया। हाँ, यहाँ पे संत लोग जो आएंगे उसका रहने का ये निवास स्थान बनाया गया है, जो कि कितना अच्छा। और यहाँ पे और व्यवस्था बनेगा, जो कि एक जो अपना मैथिली कल्चर का घर होता है वैसे बनाया गया है। और इसमें वो लोग रहेगा। और ये सब जैसे कि वहीं उन्हीं सब को रहने के लिए है। आगे कुछ और दृश्य है, कुछ और वो सब
जो है अलग अलग बनाया गया है, सारे कुछ का व्यवस्था जो यहाँ का अलग, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि ये सब हमारे समाज में हमारे जैसे कि हमारे खासकर गांव में ऐसा है, तो ऐसे कुछ कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमें कुछ इनसे कुछ प्रेरणा भी मिलता है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी होता है, बट इनमें भी कुछ है वो कि होता है ऐसे। और ये सारा ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है भैया? भगवान के है जैसे 52 मंडलीय अपना ये मंदिर है जी जी तो 52 में से एक मंडलीय अपना मंदिर आता है जी। और 51 मंदिर का जो भगवान ठाकुर जी है जी वो यहाँ आएंगे जी। और सबका अलग अलग व्यवस्था रखा गया है। तो उसी हिसाब से 51 बनेंगे, 51 भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए 51 मंदिर ये तैयार होंगे जो हर स्थान से उठ करके यहाँ आएंगे और यहाँ पूजा अर्चना सब कुछ यही होंगे। देखिए तो इनकी कितना ही अच्छा अद्भुत व्यवस्था किया गया है, जो कि इतना अलग अलग व्यवस्था करेगा, अलग अलग अखंड में रखेगा, तो हम लोग मान ही सकते हैं कि कितना अच्छा है। और इन सभी व्यवस्थाओं के लिए कितना मेहनत और कितना कुछ करना पड़ता होगा, और हमारे महाराज जी लोग सब जो है कितना इन सब में लगे हुए हैं और पूरा व्यवस्था अच्छा हो और हमारे जो समाज का लोग है इन सब को कुछ अच्छा मिले, इन सब के लिए काम करना चाहिए। तो ये सब कहीं ज़्यादा ही अच्छा है और हमें इन सब से सीखना चाहिए कुछ। तो और कुछ और भी कुछ आगे है, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। और ये क्या बनाया गया है भैया? भगवान के लिए बनाए गए हैं, जो ठाकुर जी आएंगे इसमें जी और रहेंगे, और इधर संत रहेंगे जो पूजा सब करेंगे अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, उनके तो ये भगवान जी के लिए बनाया गया और ये संत सब के लिए जो पूजा पाठ होगा उन सब का व्यवस्था इधर रहेंगे और व्यवस्था उधर करेंगे। हाँ जी, बहुत ही से पूरा संत के लिए पूरा ग्राउंड संत ही भरेंगे इसमें सब। जहाँ जी तक जी नजर जा रहा है आपका जी वो आगे तक पूरा संत ही भरेंगे। उनका स्नान करने का भी व्यवस्था किया गया है, मोटर लगाया गया है, ट्यूबवेल है, जी जी मोटर ट्यूबवेल ये सब का व्यवस्था किया गया है, जो साइड साइड से अपना सब स्नान करे और यहाँ रहे, पूजा अर्चना या आरती धूप आरती करे, जी। इन सब चीज़ों की व्यवस्था किया गया है। तो यहीं से हम अपना ये न्यूज़ का विराम करते हैं और इनका जो जितना भी खबरें होंगे, न्यूज़ होगा, आप लोगों से हमेशा पल पल पे टाइम पे मिलता रहेगा। और यहीं से ढेर सारा थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।